बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी के ऊपर में गेपा ओपन के साथ ही शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया था। इस गेपा ओपनिंग के बाद मार्केट के ऊपर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी और ये तेज़ी बैंक निफ्टी का 48,352 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। 48,352 के हाई लगाने के साथ ही ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी के ऊपर में करेक्शंस हावी होते हुए दिखाई दी और ये करेक्शंस जो है बैंक निफ्टी के ऊपर में 48,600 रुपये तक बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दिया था और तकरीबन डे लोस के करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी 48,060 रुपये की स्तर पे। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब भी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यदि डे हाइस के करीब होती है तो मार्केट में तेज़ी की उम्मीद होती है, तेज़ी की अपेक्षा होती है। लेकिन जब बैंक निफ्टी के ऊपर में डे लो के करीब यदि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई देती है तो मार्केट की जो खुलने की संभावना होती है वो गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। मार्केट में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती है। हमने तो देख लिया बैंक निफ्टी को बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे डे लो से करीब जाकर के क्लोज होता हुआ, लेकिन इधर 3 दिन मार्केट की हॉलीडे सेशंस थी। फ्राइडे को, सैटरडे, संडे आपने देखा कि मार्केट की क्लोजिंग थी। अब 3 दिनों की हॉलीडे सेशंस के बाद जब टुमारो मंडे को जब मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देगा तो आपने मार्केट की सुगमुगाहट को देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्यास लेकर के बैठे हुए हैं कि टुमारो मतलब कि मंडे को मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है, ज़बरदस्त गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है, मार्केट क्रैश हो सकती है। बहुत तरह के यहाँ पर न्यूज़ेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन हमारा काम है मार्केट के ऊपर में एनालिसिस करना, रिसर्च करना, मार्केट के ऊपर में उसी दिशा पे कामकाज करना जहाँ पास मार्केट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे एक अच्छा लेवल प्रोवाइड करता हो, मार्केट उसी दिशा पे चलते हुए दिखाई देती है। तो बेशक हमारा जो ओपिनियन होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे होता है, आप सभी जानते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से ये वर्क भी करता हुआ दिखाई देता है। तो हम जो अपनी ओपिनियन निकालेंगे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे निकालेंगे कि टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे होगा क्या। इससे पहले हम अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि डाउ जोन्स की कहानी क्या है। डाउ जोन्स बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे किस तरह का कामकाज करता हुआ देखा गया था। आप देख पा रहे होंगे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स के ऊपर में 647 पॉइंट की तेजी देखी गई थी। इनका 41,510 रुपये के स्तर पर डाउ जोन्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी डाउ जोन्स के ऊपर में बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। यहाँ पर देखें एक्जेक्स निफ्टी को, तो बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे जो एक्जेक्स निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी और 73 पॉइंट की गिरावट के साथ 22,397 रुपये के स्तर पे निफ्टी 50 आप सभी को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं एक्जेक्स निफ्टी को अब देखें तो 143 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग यहाँ पर दिखा पा रहा है 22,581 रुपये के स्तर पे। मतलब कि टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो एक अच्छी खासी एक बड़ी गेपा ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह का इंडिकेट फिलहाल आपको एक्जेक्स निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में। जैसा कि अभी आपने देखा एक्जेक्स निफ्टी को, तो जबरदस्त गेपा ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में 400 से लेकर के 500 पॉइंट की एक बड़ी गेपा ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे देती है। तो ऐसे कंडीशंस पे मार्केट के ऊपर में एंट्री लेना काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है, काफ़ी जोखिम भरा हो जाता है। अब जब मार्केट के ऊपर में ऑलरेडी 400-500 पॉइंट की गेपा ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट में उससे और ज़्यादा तेजी की कितनी की अपेक्षा करेंगे, कम से कम 200 पॉइंट की और ज़्यादा तेजी की अपेक्षा करेंगे। ऑलरेडी यदि 500 पॉइंट की तेजी दिखा पा रहा है तो 200 पॉइंट की तेजी की अपेक्षा करेंगे क्या और मार्केट पे लौटता हुआ दिखाई दे। तो जब भी इस प्रकार के बड़ी गेपा ओपनिंग के साथ मार्केट के ऊपर में शुरुआत होता हुआ दिखाई देता है तेजी की और ज़्यादा तेजी की बड़ी अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन ये रिस्क जरूर हो जाता है 80.20 का कि यदि हम यहाँ पर ट्रेड की पोजीशंस लेते हैं और मार्केट में तेजी की ना जगह ऊपरी स्तर से यदि रिकवरी दिखाई जाती है तो यहाँ पर जो है 80% जो है रिस्की भरा ट्रेड हो जाता है और 20% ही सेफ यहाँ पर ट्रेड माना जाता है, क्योंकि 200% की हम तेजी की उम्मीद कर पा रहे हैं और न्यूज़ के बेसिस पे यदि अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम बनते हुए दिखाई देती है, उस तेजी के पीछे और तेजी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई देती है। तो यही जो 400-500 पॉइंट की तेजी के साथ जब मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो इसी के ओपनिंग प्राइस जो है लगभग ओपनिंग के बाद जो है मार्केट आपको लगभग 800 तकरीबन 1000 पॉइंट की तेजी और दिखा पाता है। मतलब 500 पॉइंट की गेपा ओपनिंग, 500 पॉइंट की यहाँ पर और जो है मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देती है, तब जाकर के 1000 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पर पूरे दिन का दिखा पाता है बैंक निफ्टी। तो इस प्रकार की ओपनिंग यदि होती है तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड लेने की जरूरत है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस
बेस पे यहाँ पर हम टुमारो समझेंगे कि मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ट्रेड की पोजीशंस ले, हमारे के अनुसार ट्रेड की पोजीशन ना ले, क्योंकि मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुँचाता हूँ, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो टुमारो एक सिंपल सी कहानी है। एग्जेक्स निफ्टी ने तो डायरेक्टली बता दिया कि गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी संभव है। रात का डेटा कुछ कहता है, सुबह का डेटा कुछ कहता है, मार्केट जो है चंद मिनटों में पलट जाती है। इसलिए हम बातें करेंगे तो दोनों की तरफ, यदि हम पुट की रणनीति की चर्चा करेंगे तो बेशक हम कॉल की रणनीति की भी चर्चा करेंगे। लेवल टूटेंगे तो बेशक हम कॉल और पुट दोनों खरीद करके बैठेंगे, नहीं टूटेंगे तो बेशक इत्मीनान से मार्केट के ऊपर में हम इंतजार करेंगे लेवल टूटने का। जैसे ही टूटेगा बेशक वहाँ पर एंट्री की पोजिशन बनेगी और बेशक हम वहाँ पर एक अच्छी खासी पोजिशन लेकर के एक अच्छे खासे वहाँ पर प्रॉफिट जो है बना पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। जैसे कि उम्मीद है कि गैप ओपनिंग के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। गैप ओपनिंग यदि शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, ये टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे 48,060 रुपये की क्लोजिंग है। लेकिन बैंक निफ्टी टुमारो 48,150 के ऊपरी स्तर पे यदि ओपन होता हुआ दिखाई देता है, कितने का, 48,150 के, सॉरी 48,150 नहीं, 48,200 रुपये का ध्यान रखिएगा। 48,200 के स्तर के आसपास में ओपन होता हुआ दिखाई देता है या फिर इसके ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी की ओपनिंग होते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पर कॉल की रणनीति बनेगी। जैसा कल का प्री ओपनिंग सेशंस है, प्री ओपनिंग सेशंस के हिसाब से ये रणनीति बन रही है, इस बात को ध्यान पर रखिएगा। बैंक निफ्टी की प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग यदि गैप ओपनिंग होती है तो ध्यान रखेंगे कि 48,200 के ऊपरी स्तर पे होना चाहिए। आजकल प्री ओपनिंग सेशन पे आप सभी देख पाते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर में लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट की जो ओपनिंग है, ये नॉर्मल बातें हैं कि हर रोज यहाँ पर देखने को मिलती है 100 150 200 पॉइंट की ओपनिंग, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 150 पॉइंट यहाँ पर 60 की क्लोजिंग देखा जाए तो राउंड फिगर में लगभग 150 पॉइंट के आसपास दिखाई देता है। तो ये प्री ओपनिंग सेशंस पे क्लियर हो जाएगा कि टुमारो बैंक निफ्टी के ऊपर में होगा क्या, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर गिरावट के साथ। यदि गैप ओपनिंग होती है जाहिर सी बात है कि 48,200 के स्तर को तोड़ करके ही ओपन होगी या फिर इसके आसपास ओपन होते हुए दिखाई देगी या फिर मार्केट के ओपन हो जाने के बाद ही 48,200 का स्तर टूटेगा तो बेशक कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी। बेशक आप क्या करेंगे, 48,000 की स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर जो है कॉल की रणनीति उठा करके बैठ सकते हैं टुमारो। फिर बैंक निफ्टी के ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेगा वह टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में 48,600 रुपये, 48,800 रुपये तक जो है बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई दे सकती है। एक बड़ी तेजी की संभावना होगी। 48,800 तक का जो टारगेट हमने रखा है, ये सारे संपूर्ण टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जबरदस्त तेजी बनेगी क्योंकि बीते हफ्ते जो है बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, इन सभी के ऊपर में साइलेंटली भरा कामकाज होता हुआ देखा गया। मार्केट के ऊपर में कोई अच्छी खासी मोमेंटम नहीं बनते हुए दिखाई दी। मार्केट में जब कोई बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं देता है तो बेशक मार्केट से एक अच्छी खासी तेजी या फिर गिरावट की उम्मीद होती है। और ये तेजी यदि बनी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तो बेशक 48,800 तक बैंक निफ्टी को ऊपरी स्तर पे लेकर के जाता हुआ दिखाई देगा। मान लेते हैं इन केस की चर्चा मैं कर रहा हूं कि बाय द वे गैप ओपनिंग नहीं होती। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि रात का डेटा कुछ और कहता है और सुबह का डेटा जो है चेंज हो जाता है, कुछ और बयां करता है। हम रात में ये प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जब मॉर्निंग के सेशंस वाले डेटा पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है अचानक से पलट जाता है कि हम तेजी नहीं, आज गिरावट के साथ कामकाज करते हुए। आपने कई बार देखा होगा, आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा होगा तो बेशक आप सभी को मालूम है कि मैं यहाँ पर बता पा रहा हूँ कि तेजी के साथ कामकाज होते हुए दिखाई दे कि दिन में पता चल रहा है कि पुट खरीद करके बैठ रहे हैं। तो अक्सर ये ऐसा चेंजेस हो जाता है, इसलिए इन केस में हम पुट के साथ ही चर्चा करेंगे, पुट के साथ भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 48,200 के स्तर को नहीं तोड़ती है बैंक निफ्टी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 48,200 क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस का काम करेगा, एसएल का काम करेगा। 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ फिर पुट की रणनीति लेकर के बैठेंगे और बैंक निफ्टी से हम टारगेट की अपेक्षा करेंगे। बड़े मोमेंटम की उम्मीद हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी की ओर से, तो बेशक तेजी में कर रहे हैं तो गिरावट में भी वही बड़े मोमेंटम की उम्मीद करेंगे। तो वह गिरावट में जो बड़ी मोमेंटम की उम्मीद होगी बैंक निफ्टी से वह होगा कि हम 47,400 रुपये तक बैंक निफ्टी को टूटते हुए देख पाएंगे। 47,400 47,200 तक की टूटने की फिर संभावना बन जाएगी बैंक निफ्टी के ऊपर में। जबरदस्त गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट की चर्चा इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो एरिया था, ये जो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो एरिया था, आपने देखा था, हमने बताया भी था, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया को बैंक निफ्टी ने तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर मार्केट के ऊपर में क्या किया, स्थिरता दिखाई
और स्थिरता बैंक निफ्टी के ऊपर में हम बीते कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं। इसलिए जब भी इस प्रकार की स्थिरता के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट में बेशक एक बड़ी मोमेंटम की उम्मीद होती है, बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट की उम्मीद होती है। और वही उम्मीद जो है हम बैंक निफ्टी से बेशक टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे कर रहे हैं कि कल मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी, एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन होता हुआ दिखाई देगा और जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरते हुए दिखाई दे सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल में एक बेल का आइकन होगा, उससे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो आप सभी तक पहुंचाऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगा, उस वीडियो को आप वापस वॉच कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।